तो हेलो गाइस। आज आपका इस नए वीडियो में स्वागत है। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि हिस्ट्री क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। आज इसका हम ये पार्ट 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक, नेशनलिज्म इंडिया का मतलब पहले समझ लीजिए कि राष्ट्रवाद, एक राष्ट्रवाद जो होता है उसे हम कहते हैं नेशनलिज्म। लोगों के प्रति कैसे राष्ट्रवाद इंडिया में प्रकट हुआ। ठीक है, देखिए चलिए। In this chapter, we will study the situation of India after 1920s and will also explore explore developed nation. ठीक है, developed nation with the feeling of nationalism। ठीक है, चलिए देखते हैं। पर इस चैप्टर में ये बोला है कि हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि 1920s में कैसे लोगों के प्रति एक भावना राष्ट्रवाद के लिए उत्पन्न हुई और उन लोग के नेशनलिज्म के द्वारा कैसे उन लोग की फीलिंग क्या थी, कैसे क्या लोग कर रहे थे। द फर्स्ट, अब पहला पॉइंट इसमें देखिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। जो ये पहला पॉइंट है, ये बहुत, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस पीडीएफ का लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट। In the year 1919, there was whispered anger among people because the following reason। ठीक है, जब 1919 का समय था तो लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था तो बहुत लोग गुस्सा हो रहे थे। क्यों गुस्सा हो रहे थे, अब आइए हम लोग पहले पॉइंट जानते हैं। आप लोग क्लियर कर देता हूँ। इंक्रीज इन टैक्सेस इंक्रीज इन टैक्सेस ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उन ब्रिटिश लोग को पैसे कमी हो गई थी, इसलिए वो लोगों ने टैक्सेस को बढ़ा दिया। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं। राइज इन कस्टम ड्यूटीज एंड इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्सेस। उन लोग की इनकम टैक्सेस भी ले लिए, उन लोग के टैक्सेस भी ले रहे थे, इनकम टैक्सेस भी बढ़ा दिए थे। ठीक है, तीसरा पॉइंट है फोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेज फॉर द वॉर बाय ब्रिटिश। जब ब्रिटिश लोग वॉर कर रहे थे तो उन लोग के पास मतलब वो लोग गांव के लोगों को, ठीक है, जब गांव के लोग थे उन लोग को फोर्स करके आर्मी में ज्वाइन करवा रहे थे। ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। वैसे भी मैं इस पीडीएफ की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, कोई चिंता मत करिएगा। अब फर्स्ट पॉइंट आपको लोग क्लियर करता हूँ। क्रॉप फेलर इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इन 1917। ठीक है, तो 1921 जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उन लोग की क्रॉप भी बेकार हो गई थी, जब 1917 का दौर था और 1921 का दौर था। अब आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है, स्प्रेडिंग ऑफ इन्फ्लुएंजा एपिडर्मिक। वो लोग अब पीड़ित से इन्फ्लुएंजा एपिडर्मिक एक डिजीज थी। क्या थी? डिजीज थी। ठीक है, इन्फ्लुएंजा एपिडर्मिक एक डिजीज थी, वो ब्रिटिश लोग फैला दिए थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, जो है 10 आइडिया सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया कौन लाया, कैसे आया, कहाँ से आया? ठीक है, तो इसके बारे में पहला पॉइंट ये है कि गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915 एंड देन ही formalized and popularized द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह का आइडिया जब गांधी जी 1915 में आए थे अफ्रीका से, तो अपने साथ एक सत्याग्रह का आइडिया लेके आए थे। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। क्या है? अकॉर्डिंग टू गांधी जी, सत्याग्रह सिंप्लीफाई मीन्स सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, दैट इज इफ द फाइट इन injustice, then physical force was not necessary to fight the appearances। ठीक है, जो गांधी जी थे वो उनके द्वारा, मतलब उनके हिसाब से सत्याग्रह का मतलब ये था कि हम लोग सत्य से रहे, मतलब कुछ भी उस फाइट वाइट मत करें। फाइट फिजिकल मतलब अपने जो भी हथियार है वो हथियार से फाइट ना करें, बस सत्य से रहें और सत्य के लिए आग्रह करे। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग इन इंडिया, गांधी जी डिड सत्याग्रह इन चंपारण इन बिहार 1916 अगेंस्ट द प्लांटेशन सिस्टम। चंपारण इन बिहार। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी बहुत मेन है, इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं।
ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऐसे पीडीएफ में आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाला हूँ, ठीक है। सत्याग्रह इन खेदा गुजरात इन 1917 फॉर डिमांड ऑफ रिलैक्सन इन रिवेन्यू डिमांड्स। सत्याग्रह इन खेदा गुजरात इन 1917, जब 1917 में जो सत्याग्रह था ये लॉन्च हो गया था, ठीक है। खेदा में, गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। सत्याग्रह इन अहमदाबाद इन 1918 फॉर कॉटन माइल वर्कर्स। अहमदाबाद में 1918 में सत्याग्रह इन लोग के लिए हो गया था। कॉटन माइल जो वर्कर थे इन लोग के लिए भी हो गया था, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। रॉयल एक्ट एक्ट क्या नेक्स्ट पॉइंट? रॉयल एक्ट एक्ट है। आइए जानते हैं इसके बारे में क्या होता है रॉयल एक्ट एक्ट। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट है रॉयल एक्ट एक्ट। रॉयल एक्ट एक्ट जो पास हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है। और इसमें ये पॉइंट है, ब्रिटिश कैन कंट्रोल और प्रिवेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ब्रिटिश को किसी की भी इजाज़त की जरूरत नहीं थी कि वो लोगों को अपने हिसाब से मतलब पकड़। रॉयल एक्ट एक्ट जो पास हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है। इसमें ये था कि ब्रिटिश लोग गरीबों किसानों को मतलब अपने अपने द्वारा मतलब किसी की इजाज़त के बिना उन लोग को अरेस्ट कर सकते थे 2 साल के लिए बिना परमिशन के, ठीक है। 2 साल के लिए जेल कर सकते थे, अरेस्ट कर सकते थे। इसीलिए गांधी जी ने हड़ताल किया 6 अप्रैल को, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इन रिस्पोंड ब्रिटिश स्टार्टेड अरेस्टिंग लोकल लीडर्स फ्रॉम अमृतसर एंड आल्सो बैंड एंट्री ऑफ गांधी जी फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। गांधी जी को दिल्ली में एंटर करने से मना कर दिया गया। और ब्रिटिश लोग थे जो अमृतसर के जो मेन लोकल लीडर थे उन लोग को भी अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। अब ऑन 10 अप्रैल पुलिस इन अमृतसर fired on peaceful rally with widespread violence and due to which ब्रिटिश इम्पोज मार्शियल लॉ, ठीक है। 10 अप्रैल को जब पुलिस ने अमृतसर में फायर करना शुरू कर दिया था, ब्रिटिश जो लोग थे वो अपने पुलिस जो थे उन लोग की जो आर्मी थी फोर्स करवा मतलब
फायर करवा रहे थे, तो उसी समय मार्शियल लॉ लागू हुआ था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्या है, जलियांवाला बाग इंसिडेंट 13 अप्रैल 19। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है।